नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 124 में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है तो ये अपराध है। 3 साल की सजा हो सकती है, आजीवन जेल की सजा हो सकती है। यानी कि भारतीय संविधान में देशद्रोह अपराध है, लेकिन साथ साथ संविधान में भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मानवाधिकार कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि देशद्रोह से जुड़े कानून की आड़ में सरकार बोलने की आजादी पर हमला कर रही है। हमने जेएनयू में देखा ये होते हुए, कन्हैया कुमार के मामले में। हमने कश्मीर में ये देखा है जब आज़ादी के नारे लगते हैं, और हाल का वाकया है एमनेस्टी के खिलाफ जब केस सेडिशन यानी देशद्रोह का दायर किया गया कर्नाटक में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सेडिशन के कानून की आलोचना होती रही है कि भारत जैसे लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आज यहाँ पर बहस करना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर देशद्रोह की या अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा क्या है, कितनी आज़ादी होनी चाहिए, क्या इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और कब वो देशद्रोह में बदल जाती है। इसके लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल है और यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के, जिनसे हम ये जानेंगे कि उनके हिसाब से देशद्रोह आज क्या है। प्रशांत भूषण की एनजीओ कॉमन कॉज ने इसके ऊपर एक याचिका दायर की है कि इसको इस्तेमाल करके, या हम कहें कि मिसयूज करके, आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो जो कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते हैं, जो जेएनयू में हुआ या जो कर्नाटक में हो रहा था, आपके हिसाब से वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या वो देशद्रोह था? इस पर पहले सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस हो चुकी है, क्योंकि ये कानून ये एक्चुअली देशद्रोह नहीं, ये है सरकार द्रोह। उस कानून में ये लिखा है, अंग्रेज़ों ने बनाया था कि कोई अगर सरकार के खिलाफ दुर्भावना फैलाता है जी, तो ये सरकार द्रोह का अपराध होगा। बड़ा संगीन अपराध उन्होंने बना दिया था, क्योंकि वो उस समय अपनी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लोग बोलते थे उसको दबाना चाहते थे, उस आवाज़ को। जब संविधान बना और बोलने की आज़ादी का मौलिक अधिकार दिया गया और सरकार बदलने का लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया, तो ये बहस सुप्रीम कोर्ट आई कि भाई अगर हम सरकार के खिलाफ दुर्भावना भड़काते हैं और सरकार पलटना चाहते हैं तो वो तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है जी। अगर इसको आप अपराध मान लेंगे तब तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन होएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, ये ठीक बात है, अगर इसको लिटरली इंटरप्रेट किया जाए तब तो ये गैर संवैधानिक है, हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है जी। इसलिए उन्होंने बोला इसको रीड डाउन करना पड़ेगा, या तो हम इसको गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दें जी, या फिर उसको रीड डाउन करें। प्रशांत भूषण, आप जो कह रहे हैं ये केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार केस में जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए, तो उसके मुताबिक जो अब जगह जगह पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, क्या वो उसके खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स लगाए थे ऑलरेडी? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब तक आप हिंसा भड़का के, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करके और तब सरकार के खिलाफ आप दुर्भावना फैलाएं, मान लीजिए आप ये बोलें कि भाई सरकार को तो लोग बंदूक उठाकर सरकार को उड़ा दें या सरकार को गिरा दें, बंदूक उठाकर हिंसा करके, तब तो जरूर वो कानून लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो कर्नाटक में हो रहा था, जिस इवेंट को एमनेस्टी ने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर कश्मीर के विस्थापित परिवार और वो तमाम लोग जुटे थे, वहाँ पे दुर्भावना फैल रही थी, वहाँ पर हिंसा भड़क रही थी, ये लगा आपको? ऐसा नहीं था? कोई हिंसा नहीं भड़क रही थी। देखिए, आज़ादी का नारा लगाना, ये कहना कि भाई कश्मीर को आज़ादी चाहिए, ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहस का मुद्दा हो सकता है। ठीक है। और बहुत सारे देशों में हुआ है जी। रेफरेंडम कराए गए हैं, स्कॉटलैंड में हुआ रेफरेंडम, वहां हुआ, स्पेन में हुआ रेफरेंडम, ऐसे मुद्दे पर जहां जहां इसको दबाने की कोशिश करी जाती है, वहां वहां ये देखा गया है कि वहां फिर आगे चलकर हिंसा भड़कती है। विक्रम सिंह, आप डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के। प्रशांत भूषण साहब जो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर की आज़ादी के नारे लग रहे थे कि कश्मीर में आज़ादी होगी, तो ये हिंसा भड़काने की बात नहीं है। आप मानते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के नारे जब लगे, या जेएनयू में अगर आज़ादी, तमाम तरह की आज़ादी के नारे लगे, तो वो देशद्रोह या सरकार द्रोह
है, माना जाएगा वो सेडिशन का केस उसमें लगना नगमा चाहिए था? प्रशांत भूषण जी बुद्धिजीवी हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, श्रमजीवी हूं और बुद्धि से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं अपने अनुभव से, स्वतंत्रता से किसी को इनकार नहीं और स्वच्छंदता के ऊपर आपको निर्णय लेना होगा। ये हमारे मासूम बच्चे, इनको वर्गलाने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, हर चीज पे। लेकिन आप शब्द की मीमांसा न करें, उनका टोन बदल दें, उसकी मीनिंग बदल जाती है। और हम तो दूसरी बात कहते हैं, एक माइमिंग एक चीज है, मैं आपको रियल लाइफ बताता हूं जिसमें सजा तक हुई है। एक मुर्गा है, उस पर हमने लिख दिया भारत, हमने एक शब्द नहीं कहा और मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी 100 आदमी के सामने। क्या ये आप इसमें ऑफेंस नहीं बनता है? और वायलेंस कब शुरू होती है जरूरी नहीं है, भीड़ है, नारे लग रहे हैं, एक बच्चे ने पत्थर उठाने की कोशिश की तो पुलिस कब रिएक्ट करेगी? जब नारे हो रहे हैं, जब पत्थर उठाने लग रहा है, या जब पत्थर उठा करके पत्थर मारने लगता है। बहुत बड़ी दुविधा है ये। और मैं आपसे, आपके मुताबिक जो जेएनयू या कर्नाटक में अभी एमनेस्टी की गैदरिंग में हो रहा था, या जो कश्मीर में हो रहा है, वो आपके मुताबिक देशद्रोह है और वहां पे उसको रोकना चाहिए? मैं विक्रांत चतुर्वेदी से पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रहे हैं विक्रांत, और विक्रांत किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, विक्रांत कोई एक्टिविस्ट नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ बुलाया है कि वो एक आजाद इंडिपेंडेंट आवाज है, एक आर्टिस्ट है। और आप जैसे लोग विक्रांत, जब ये बहस या ये खबरें देखते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? एमनेस्टी की गैदरिंग में जो कर्नाटक में हुआ, या जो नारे लगते हैं जेएनयू में आजादी के, चूंकि ये हाल की कुछ मिसालें हैं, और कश्मीर में, आपके मुताबिक क्या वो देशद्रोह है? मेरा जजमेंट पूछना चाह रही हैं तो इन सर्टेन वे वो देशद्रोह है। क्योंकि आप सेडिशन का मतलब क्या है कि आप देश के अगेंस्ट कुछ जा रहे हैं। देश की एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, देश की एक सीमाएं हैं जो कि सारी फ्रेम्ड हैं, जो सबको पता है। अगर आप नारे इस चीज के लगा रहे हैं कि हमको इससे ब्रेकआउट करना है, और आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन, जैसे प्रशांत जी ने कहा, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में एंगेज नहीं कर रहे हैं, आपके नारे बहुत वायलेंट हैं, खासतौर से जेएनयू में जो हो रहा था कि हम लड़ के लेंगे, हम मार के लेंगे, इतने दिन की गुलामी, एंड जो एक नारेबाजियों की टोन होती है बेसिकली, इन एनी केस इज वेरी अग्रेसिव और बहुत भड़काऊ होते हैं, प्रोवोकेटिव होते हैं, जानबूझ के आप प्रोवोक करते हैं। ठीक है, 4 इंटेलेक्चुअल्स अगर फ्रीडम की स्पेस में बात करना चाह रहे हैं तो उसको मैं देशद्रोह नहीं मानूंगा, बट द इंटेंशन, द मैनर इन विच आप कर रहे हैं, जो डेफिनेटली वायलेंस पे इवेंचुअली लीड करेगा। पुलिस को ही आना पड़ेगा बाद में, और पुलिस दोनों तरफ से मार खाएगी। अगर वो नहीं गई तो उससे कहेंगे कि भाई आप इनएफिशिएंट हैं, यहाँ इतना सब काम हो गया, आप गए क्यों नहीं? और चले गए तो फिर आपको कहेंगे कि भाई आपने जाके उनको पकड़ा क्यों? भाई ऑब्वियसली वो बहुत प्रोवोकेटिव बातें बोल रहे हैं। या तो हम लोग यहां सब मान के जाएं कि हम नेशन स्टेट को ही नहीं मानते हैं, भाई हम मानते ही नहीं है कि इंडिया का ये नेशन स्टेट है। हम ये मान के चलेंगे जिसको जब मर्जी हो, भाई मुझे भी अपनी आजादी चाहिए, मैं अपनी बिल्डिंग को आजाद करना चाहता हूं, भाई मैं उसमें अपने नियम बनाऊंगा। प्रशांत, हर आदमी अगर अपनी आजादी मानने लगेगा तो फिर आजादी की वो सीमा कहां पर आएगी? अगर आप नेशन स्टेट को ना माने, जी, अगर आप नेशन स्टेट को ही ना माने, फिर आप स्टेट से कोई फायदा ना हो आपको, आप स्टेट में रहे नहीं, अगर आप उस स्टेट को तोड़ने की बात करते हैं तो सरकार द्रोह या देशद्रोह जो कहें, लेकिन क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए कि कहीं भी कोई भी आजादी का नारा लगाए? नेशन कोई एक टेरिटरी नहीं होती, नेशन तो एक लोगों का वो होता है, एक काइंड ऑफ यूनियन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो कि साथ में आते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। अब उसमें किसी भी देश में तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं, संविधान में भी बदलाव आते हैं। से आज बात हो रही है कि भाई स्वराज होना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दों पर इनिशिएटिव और रेफरेंडम की आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिनको हमने चुन लिया वही हमारे लिए सब कुछ तय करते रहे, हमको भी अधिकार होना चाहिए तय करने का। इस तरह से हर तरह के बदलाव की बात हर नागरिक को करने का अधिकार होना चाहिए। और उसमें एक भीड़ में नारे लगाना, नारों के जो टोन होते हैं, क्या उसकी इजाजत होनी चाहिए? जैसे जेएनयू में हुआ या जैसे कर्नाटक में हुआ, वो आपके हिसाब से देशद्रोह, वो क्या देशद्रोह नहीं है? क्या एमनेस्टी को ये नहीं इल्म है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपने खुद कहा है बहुत सारे केसेस में, डेनमार्क में जब एक डेनिश अखबार में प्रॉफिट का कार्टून छपा था तब कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही है पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन मामलों में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाती है? पहले हमें समझना होगा कि बेंगलोर में क्या हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। बेंगलोर में एक इवेंट हुआ जहां कश्मीर में उन लोगों को जिनकी हत्या सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, उन परिवारों ने को एक पैनल में बुलाया गया और उसमें
कुछ लोग थे जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, जैसे आर के मट्टू, वो भी पैनल में थे जो कश्मीरी पंडित हैं। और आप जानते हैं कि कश्मीर में कई लोग जो हैं फॉल्स एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, टॉर्चर किए गए हैं। दुष्प्रचार ये हुआ है कि जब ये प्रोग्राम चल रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्रों ने बाहर प्रदर्शन किया और वहां जो कुछ कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने प्रोवोक किया स्पीकर्स को, और उस माहौल में जो छात्र, युवा छात्र थे, कुछ छात्रों ने आजादी का नारा लगाया। ठीक है, नारेबाजी दोनों तरफ से हुई। कुछ आर्मी के खिलाफ नारेबाजी हुई, कुछ आर्मी के समर्थन में नारेबाजी हुई, और कुछ छात्रों ने आजादी का नारा लगाया। अब इसमें आप बताइए कि राजद्रोह का मामला कहां बनता है? स्वयं होम मिनिस्टर कर्नाटक के जी परमेश्वर ने कहा कि ये एफआईआर गलत था, ये नहीं लगना चाहिए था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, एमनेस्टी के खिलाफ सारे चार्जेस फॉल्स हैं। जहां जहां हाल के दिनों में सेडिशन के केसेस हुए हैं, वो एबीवीपी या बीजेपी की तरह से सबसे बड़े देशभक्त आप ही लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि और भी कोई देशभक्त है, या आपको हर जगह देशद्रोह क्यों नजर आने लगा है? हम किसी को देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो फिर और ना ही हम ये कह रहे हैं कि क्या रजिस्टर कर रहे हैं। देशभक्ति है। हम नहीं कह रहे कि आप देशभक्ति नारे लगाइए, हम नहीं किसी को फोर्स कर रहे कि आप देशभक्ति गीत गाइए, आप ये सेलिब्रेट कीजिए और ये सेलिब्रेट नहीं कीजिए। लेकिन जेएनयू के अंदर जब भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगते हैं, तो निश्चित रूप से ये देशद्रोह है। जब से इस देश में सरकार बदली है 2014 से, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्रकार का षड्यंत्र देश भर में किया जा रहा है, कुछ वामपंथी लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा, और उनका जो टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ जो गठजोड़ हो गया है, लेफ्ट विंग टेररिज्म एंड इस्लामिक टेररिज्म साथ में जो एक तरह से मिल गया है कई एरियाज में, उसकी वजह से इस प्रकार के इवेंट्स। और आप देखेंगे इसमें एक पैटर्न है, ये वही हो रहा है जहां जहां वामपंथियों की प्रेजेंस है। आप कह रहे हैं ये जानबूझकर भड़काया जा रहा है? जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, जो दूसरे कैंप हैं वो भड़का रहे हैं इस तरह की भावना, और ये गतिविधियां बढ़ी हैं, इसलिए केसेस बिल्कुल। और साथ ही साथ क्योंकि सरकार फर्मली डील कर रही है, और साथ ही साथ क्योंकि देश के युवा भी जागृत हुए हैं कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। पटनायक साहब ने अभी बताया कि बेंगलुरु में एबीवीपी के लोगों ने भड़काया। उन्होंने बड़ी चतुरता से यह नहीं बताया कि जब कश्मीरी पंडितों के नेता मट्टू साहब वहां पर बोलने के लिए खड़े हुए, तभी वहां पर जो कश्मीरी मुसलमान कुछ पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू की। जी, और उन्होंने भड़काया किसने? एक मिनट, एबीवीपी के लोग तो अंदर मैं थे ही वापस आऊंगी। आपके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला लगा था कि संविधान का अपमान या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान, वो आपको उसमें आप बड़ी हो गए और ये अपमान हट गए। पर आपके हिसाब से देशद्रोह है क्या? अगर देश की बर्बादी, भारत की बर्बादी के जो नारे लगते हैं, वो देशद्रोह है क्या? इसकी इजाजत होनी चाहिए कि आप जिस देश में रहें उसकी बर्बादी और टुकड़े होने के नारे लगाएं? स्टूडेंट्स, प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम समझते हैं कि जो हम बचपन में नक्शा खींचते थे कागज पे पेंसिल से, वो देश है, वो देश नहीं है। हम सब देश हैं, और जब हम सब देश हैं तो कश्मीरी भी भारतीय है। कश्मीर भी देश की बाउंड्री तो हमें खींचनी पड़ती है, उसके भौगोलिक कारण है। असल में देश तो हम लोग हैं। तो जब वो भौगोलिक कारण है, तो क्या उस भौगोलिक कारण की अखंडता जो है वो जिम्मेदारी है लोगों की? अखंडता से ज्यादा जरूरी है। जो हम कहते हैं भारत की आजादी, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब होना चाहिए कि हम भारतीयों की आजादी, और हमें ये पता होना चाहिए कश्मीरी भी उतने ही भारतीय हैं जितने हम। और अगर कहीं वहां पर कश्मीरी नारे लगा रहे हैं आजादी के, तो वो किस आजादी? भारत से आजादी या किस चीज की? पर मुझे लगता है अगर उन्हें अपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, और उसके खिलाफ वो बात कहना चाह रहे हैं, उन्हें कहने देना चाहिए। और अगर हम उन्हें नहीं कहने देंगे तो भी लगेंगे और कुछ भी होगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एमनेस्टी ने किया था, मेरे ख्याल से स्वागत होना चाहिए। कोई भी सरकार यही करेगी, अच्छे समय पर डायलॉग करेगी। अगर सोचिए भारत सरकार उन लोगों को बुलाती है कि आप आइए अपनी बात कहिए, और उनको इतने साल बाद बात कहने को दिया जाता है और नारे लग जाते हैं। विक्रांत चतुर्वेदी बॉम्बे से। विक्रांत, आपके हिसाब से देशद्रोह क्या है? और आपके हिसाब से, जैसे प्रशांत भूषण ने जब ये फाइल की पीआईएल, उनके एनजीओ ने, तो उसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है कानून को, सेडिशन की, और दबाई जा रही है आवाज स्टूडेंट्स की, इंटेलेक्चुअल्स की। अगर आप कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी भड़का रहे हैं, इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज इसके रेपरकशंस अलग होंगे। लेकिन आप कहेंगे लड़ के लो आजादी, आप कहोगे फौजियों को मारो, आप कहोगे इनको मारो, बॉम्ब गिराओ, पुलिस आएगी तो हम उनको मारेंगे। सी, इससे लॉन्ग टर्म में वायलेंस होगा। सो दीज आर ऑल एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अब आप नेशन स्टेट में नहीं बिलीव करते हैं, अलग बात है। मैं अपना खुद मजाक उड़ा रहा हूं, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा जायजा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी और पे इल्जाम लगा रहा हूं, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वो आदमी पलट के मुझ पे डेफेमेशन का केस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर ऐसा हो बिरज जिससे हिंसा भड़क रही है, तो वो कहां तक जायज है? आप भारत के टुकड़े भी करने की बात कर लें, ठीक है, आप लिख, लेकिन उसके आगे जब आप
उसको एक मॉब और हंगामा और हिंसा में तब्दील, तो ये तो कानूनन अपराध है। फिर क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे? फिर आप पुलिस पर कैसे, पुलिस को मार सकते हैं, भगा सकते हैं फोर्सेस के खिलाफ? नहीं, सुप्रीम के कोर्ट के जजमेंट्स बहुत सिंपल है कि जहां इंसाइटमेंट टू वायलेंस है जी, जहां आप डायरेक्टली इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, और अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं केदारनाथ केस में क्या नारे लगे थे और एट द हाइट ऑफ मिलिटेंसी, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी अगर दो लोग उस शाम जिस दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, एक सिनेमा हॉल के सामने उन्होंने जिस टाइप के नारे लगवाए थे कि देश से अलग हो जाना चाहिए पंजाब को, आज हमारा मौका है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नारेबाजी को हम तो मेजर जनरल बख्शी कश्मीर में अगर देश से अलग हो जाने की या आजादी जब वो कहते हैं तो मेरे समझ से देश की से अलग होने के ही नारे लग रहे होंगे, तो उसको खिलाफ सेडिशन का केस नहीं लगना चाहिए, वो देशद्रोह नहीं है अगर आजादी के नारे लगे तो। इन्होंने क्वालिफिकेशन जो बोली वो ये कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है वो सेडिशन के अंदर आता है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल के कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जिन्होंने उसे सजाए मौत सुनाई। आप कह रहे हैं कि साहब थोड़ा वक्त और दीजिए, इनको भी मार डालेंगे। इफ दिस इज नॉट इंसाइटमेंट टू वायलेंस, व्हाट एल्स इज? अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे देशों का रीऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम हुआ है। हिंदुस्तान में भी सिक्किम को हिंदुस्तान का भाग बनाया गया जी। आप कह रहे हैं भारत को तोड़ने का आपको पूरा अधिकार है, रीमेक, रिकंस्टिट्यूट, मणिपुर दे दीजिए, नागालैंड दे दीजिए, मिजोरम दे दीजिए, कश्मीर दे दीजिए, कल क्या देंगे? सहारनपुर, मेरठ, हैदराबाद।